हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का बेसिक कंसेप्ट एंड इसके एग्जांपल कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, 12C0 प्लस 12C1 प्लस 12C2 प्लस 12C3, इस टाइप से करके हमें कहाँ तक दिए हुए हैं 12C12 तक। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 2 की पावर 12 की मतलब इसका आंसर आएगा। तो 12C2 12C3 इस टाइप से करके हमारे पास कहाँ तक है ये 12C12 तक, और हमारा आंसर क्या आना चाहिए 2 की पावर 12। अब देखो, प्रूफ करने के लिए कहा गया है तो ये यहाँ पे वैसे तो हमें पता है जब 0 से स्टार्ट हो और NCN आ जाए तो 2 की पावर n होती है, मीन्स n क्या है यहाँ पे 12, तो 2 की पावर 12 हो गया। ये तो बिल्कुल इजी वे में हो गया, हमें इसको प्रूव करना है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हम सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। 12C0 हमारा क्या होता है 1, तो इसको सोल्व नहीं करेंगे। 12C1 हमारा क्या होता है 12 ही होता है ये वैसे, चलो 12 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल एंड 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 का फैक्टोरियल, फिर प्लस इसका मतलब क्या होता है 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 12 माइनस 2 करेंगे तो मीन्स 10 फैक्टोरियल, फिर 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 12 माइनस 3 करेंगे तो 9 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा 12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल। इसी टाइप से ये कम होते जाएंगे और एक इंक्रीज़ होता जाएगा। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, फिर 12 फैक्टोरियल, ये कौन सा है हमारा, ये तब 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7, ठीक है, फिर 12C8, फिर आएगा हमारा 12C9, फिर आएगा 12C10, 12C11 भी हमारा 12 ही होता है, 11 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा हमारा 12C12 मीन्स 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल। ठीक है, इस टाइप से खुलने के बाद ये क्या हो जाएगा हमारा 1, ये क्या हो जाएगा, देखो इसको 11 तक खोल लूँगी तो 11 से 11 कैंसिल हो गई, ये क्या बचा हमारे पास 12। यहाँ पे देखो, अब ये वाली टर्म इसके इक्वल आई क्योंकि 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 1। यहाँ से भी हमारा 11 तक खोलेंगे इसको हम, तो 11 से 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा क्या बचा 12। तो यहाँ पे देखो 12 2 10 है, यहाँ पे भी 12 2 10 है, यहाँ पे 12 3 9 है, यहाँ पे भी सेम 12 4 8 12 4 8, यहाँ पे 12 5 7 12 7 5। तो मीन्स ये वाली टर्म ऐसी है जो जिसके पेयर नहीं है, बाकी के पेयर हैं, तो मैं यहाँ तक खोलूँगी, जो ये बाकी की टर्म्स है मैं उनको क्या कर दूँगी बाद में एज इट इज़ लिख दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या होएगा, देखो इसको 10 तक खोल देंगे, 11 इंटू 10, ये 2 फैक्टोरियल एज इट इज़ और 10 फैक्टोरियल, फिर प्लस इसको 9 फैक्टोरियल तक हम खोल देंगे, तो 12 11 10 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 इंटू 2 कर देंगे इसको, और ये 9 फैक्टोरियल, प्लस इसको क्या करेंगे 8 तक खोल देंगे अब, 12 11 10 9 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल ये एज इट इज़, 4 फैक्टोरियल को क्या करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, फिर प्लस यहाँ पे 12 को क्या करेंगे 7 तक, 11 10 9 8 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 फैक्टोरियल है और साथ में क्या है 5 फैक्टोरियल, तो 5 4 3 2 1। ठीक है, प्लस अब 6 तक खोल देंगे इसको, 11 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल तक एज इट इज़, और एक 6 फैक्टोरियल को हम खोल देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है 12 7 5, बिल्कुल सेम ये आंसर आएगा। तो मैं यहाँ वाली डिजिट अभी नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जो ये सारे टर्म्स आएंगे ना मेरी, वही हमारे पास यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ ही उतार लेंगे यहाँ से लेके, तो यहाँ पे क्या 1 हो गया प्लस 12 हो गया, इसको एज इट इज़ लिख रही हूँ। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ पे 2 6 12 मीन्स 66 हो गया, प्लस 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 2 6 2 12 हो गया, 11 2 22 22 इंटू 10 करेंगे तो 220, फिर प्लस यहाँ पे 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 3 12 हमारा कैंसिल हो गया, एंड 2 5 10 हमारा कैंसिल हो गया। तो देखो 5 9 कितना होता है 45, एंड 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 495। ठीक है, ये भी हमारा सोल्व हो गया। फिर यहाँ पे 7 फैक्टोरियल से हमारा 7 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया,
फिर क्या करेंगे, 5 टू ज़ा हमारा 10 कैंसिल हो गया, 4 3 ज़ा 12 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 9 8 ज़ा 72, 72 इंटू 11 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 792। अब देखो ये वाली टर्म सारी क्या होएंगी, रिपीट होएंगी। यहाँ से 792, फिर 495, फिर 220, फिर हमारे पास क्या आएगा 66, फिर हमारे पास आएगा 12, फिर आएगा 1। ठीक है, तो वैसे हम इसको 2 टाइम भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने अलग अलग टर्म्स खोल ली थी तो मैंने इसलिए इनको अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अब रह गई हमारी ये, इसको हम खोल देते हैं। 6 2 ज़ा 12 हो गया यहाँ पे, एंड 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, एंड 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, 7 2 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42, 42 2 ज़ा हो जाएगा 84, 84 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो आ जाएगा 924। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको क्या कर देंगे, ऐड। तो यहाँ पे देखो 12 एंड 1 13, 13 एंड 13 कितना हो जाएगा 26, 26 हो गया। 66 एंड 66 कितना हो जाएगा 132, 220 एंड 220 कितना हो जाएगा 440। मतलब इसको तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर इनको ऐड कर लो, एक ही बात है। यहाँ पे आ जाएगा 2 5 ज 10, 2 9 ज 18 एंड 2 9 ज 18 एंड 1 19, 2 4 ज 8 एंड 9। ठीक है, और ये दोनों भी 2 बार हैं, तो 4 9 एंड 9 18, 7 एंड 7 14 एंड 15, यहाँ पे 9 2 4। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 एंड 4 8, 8 एंड 2 10 एंड 6 16। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 3, 3 एंड 8 11, 20 24 27 29, 2 11, 11 एंड 15 कितना हो जाएगा हमारा 26, 26 एंड 9 कितना हो जाएगा 35, 35 एंड 4 कितना हो जाएगा 39, 39 एंड 1 कितना हो जाएगा 40। तो देखो 2 की पावर 12 को सोल्व करके देखोगे तो हमें 4096 ही मिलता है। तो इस 4096 को भी हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 12। तो ये क्या हो गया हमारा प्रूफ। आई थिंक ऐसे करना बेटर रहेगा, नहीं तो हमारे क्या, अगर हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम इजीली लिख सकते हैं कि ये प्रूव हो गया, लेकिन इन्होंने हमें प्रूव करने के लिए कहा है तो हमें सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज़ अगर हमें कहा होता कि इसकी वैल्यू निकाल लो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते कि कंटिन्यू चले हुए हैं 12 तक हैं तो 2 की पावर 12 आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला, 10C1 10C2 प्लस 10C10। देखो यहाँ से हमारे फॉर्मूले भी अब वेरीफाई होते जा रहे हैं कि ये सही लिखे थे उन्होंने। 2 की पावर 10 माइनस 1 है। अब यहाँ से देखो 1 से स्टार्ट है लेकिन 10 तक ही है। देखो NCN तो है लेकिन NC 0 नहीं है, मीन्स 10C 0 नहीं है। तो यहाँ पे देखो अगर 10C 0 होता तो ये क्या बन जाता 2 की पावर 10। क्योंकि ये नहीं है तो इसलिए इन्होंने क्या कर रखा है, 1 माइनस कर रखा है। ठीक है, 2 की पावर 10 लेके 1 माइनस कर दिया। अब देखिए इसको सोल्व करके 10C1 क्या होता है हमारा 10, जैसे कि मैंने बताया था। 10C2 कैसे करेंगे, 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल। 10C3 क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, फिर 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। 10C5 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। 10C6 क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, फिर 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। फिर 10C9 हमारा क्या होता है 10, और 10C10 हमारा क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गया। अब ये 10 और ये 11 कितना हो जाएगा 21। इनको तो मैंने लिख लिया। अब जो ये नंबर है और ये नंबर है बिल्कुल सेम है, ये नंबर इस नंबर के सेम है, ये नंबर इस नंबर से सेम है। तो ये तीनों क्या हो रहे हैं, तीनों रिपीट हो रहे हैं। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसकी पहले ही। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने। अब देखो इसको खोल लूँगी तो 10 × 9 × 8 कर दिया, क्योंकि 8 फैक्टोरियल तो खोलना था। ये 2 × 1, फिर प्लस चल रहा है क्योंकि मैंने ब्रैकेट में इसलिए रखा है, तीनों को अलग अलग 2 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम एक बार कर देंगे इसको। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल तक खोलेंगे। 7 फैक्टोरियल एज इट इज़, इसको लिख देंगे 3 × 2 × 1। फिर क्या है 10 फैक्टोरियल को 6 तक खोलेंगे। 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल एज इट इज़। 4 को क्या लिख देंगे 4 × 3 × 2 × 1। ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे क्योंकि ये वाला नंबर हमारे पास सिर्फ एक बार है। तो 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एज इट इज़। 5 फैक्टोरियल को लिख देंगे 4 5 4 3 2 × 1। ठीक है, 5 फैक्टोरियल से हमारा 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 5 2 कितना हो गया 10,
3 टू ज़ा कितना हो गया 6 एंड 4 टू ज़ा कितना हो गया 8। तो यहाँ पे देखो 7 4 जा कितना हो जाएगा 28 एंड 28 9 जा कितना होता है 9 8 जा 72, 9 टू ज़ा 18, 18 एंड 7 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से तो हमारा क्या है 252 प्लस यहाँ पे हमारा है 21। यहाँ पे देखो अब 8 से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 और 9 5 जा कितना हो जाएगा 45 प्लस 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8 एंड 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 एंड 10 कितना हो जाएगा 120। यहाँ से 6 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 एंड 10 करेंगे तो 2 10 हो जाएगा 21 प्लस यहाँ पे 45, ये देखो कितना हो जाएगा 120 ऐड कर रहे हैं तो 330 और यहाँ पे 45 ऐड कर रहे हैं तो हमारा बन रहा है 375। ठीक है, 375 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 2 से, तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 3 6 और 1 7 प्लस 252 ऐड करेंगे तो 2 एंड 1 3, 5 एंड 5 10 एंड 2 12, यहाँ पे 3 एंड 7 10। तो देखो 2 की पावर 10 हमारी कितनी होती है 1024, उसमें से 1 माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 1023 ही आ रहा है। तो मैं इसको भी क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 10 माइनस 1। तो ये भी हमारा क्या हो गया प्रूफ। थर्ड पार्ट क्या है 8C0 प्लस 8C2 दिस 8C8, यहाँ पे 2 की पावर 7 दी हुई है। देखो अब 8C0 के बाद 8C2 है फिर 8C8 दी हुई है, मीन्स इवन नंबर है ये। ठीक है, इवन नंबर के लिए मैंने बताया था कि क्या होता है 2 की पावर n-1, क्योंकि ये हाफ टर्म्स होती है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास सीधा फॉर्मूला बन रहा है n-1 मीन्स 8 - 1 7 हो गया, लेकिन हमें प्रूव करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 8C0 क्या होता है 1, 8C2 मीन्स 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल, फिर 8C4 आएगा, फिर 8C6 आएगा, फिर 8 आएगा। तो 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, फिर 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, फिर 8C8 कितना हो जाएगा हमारे पास 1। अब देखो ये भी क्या हो रहा है 2 टाइम आ रहा है, तो इसको भी हम 2 बार सोल्व नहीं करेंगे, एक बार ही सोल्व कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, और यहाँ पे क्या है 8 फैक्टोरियल को क्या करूँगी 6 फैक्टोरियल तो खोल दूंगी, 8 7 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, इसको क्या करेंगे 2 × 1, इसको क्या करेंगे 8 फैक्टोरियल, ये तो हो गया दोनों से हमने मल्टीप्लाई कर दी। फिर 4 फैक्टोरियल को 1 का तो खोल दूंगी और इसको 4 फैक्टोरियल तक खोल दूंगी, और ये 4 फैक्टोरियल एज इट इज़। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 एंड 7 करेंगे तो 70 हो गया। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा 8 7 जा 56 और साथ में क्या था 2, तो यहाँ पे 2 6 8 और यहाँ पे 7 एंड 5 कितना होता है 128। तो 2 की पावर 7 भी हमारी कितनी होती है 128। ये भी हमारी क्या हो गई वेरीफाई, मीन्स प्रूफ हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है 14C1 प्लस 14C3 प्लस 14C5 आएगा, फिर 14C7 आएगा, फिर 14C9, फिर 14C11, फिर 14C13, क्योंकि 13 तक ही दी हुई है। ये क्या है हमारे ओड नंबर, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 2 की पावर n-1 मीन्स 14 - 1, 2 की पावर 13। तो देखो यही हमने क्या करना है प्रूव करना है। हमारे फॉर्मूले अब यहाँ पे वेरीफाई होते जा रहे हैं। 14C1 क्या होता है हमारा 14, 14C3 को क्या करूँगी 14 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 14 - 3 करूँगी तो 11 फैक्टोरियल। यहाँ पे 14 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 9 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 14C13 कितना होता है हमारा 14। ये तो हमने प्रूव करना है। ठीक है, 14 + 14 कितना हो जाएगा 28 प्लस ये वाली टर्म क्या है 2 टाइम, तो 2 टाइम कर देंगे और इसको अंदर खोल देंगे। यहाँ पे क्या करते हैं इसको 11 तक खोल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 × 1, और ये क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल। फिर प्लस में ये दोनों भी 2 टाइम्स है तो इसको भी यहीं पे खोल देते हैं 4 13 14 13 12 11
10, 9 फैक्टोरियल तक खोलना है, 9 फैक्टोरियल एज इट इज़, 5 4 3 2 इंटू 1। फिर ये जो एक रह गया है इसको अलग से खोलना पड़ेगा, 14 13 12 11 10 9 8 7 फैक्टोरियल। एक 7 फैक्टोरियल को खोल देंगे हम और एक 7 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रख लेंगे। ठीक है, ये 28 तो चल ही रहा है हमारे पास। 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया, 3 2 6 2 12 हो गया। यहाँ से 9 फैक्टोरियल से हमारा 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, 5 2 10 कैंसिल हो गया। यहाँ से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 7 2 14 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो 4 3 12, 12 5 जा कितना होएगा हमारे पास 60, और यहाँ पे देखो 12 इंटू 10 कितना बन रहा है 120, तो 62 ज़ा कितना हो जाएगा 120, और यहाँ पे 2 3 6 एंड 3 3 9। तो यहाँ पे देखो क्या बचा, 2 से मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। यहाँ पे 13 2 26, और 26 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 14 से, 14 6 जा कितना होता है 84, 14 2 28, 28 एंड 8 कितना होता है 36, तो 364 आ गए यहाँ से। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 14 एंड 13 कर लेते हैं पहले मल्टीप्लाई, फिर उसकी मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे। 13 4 जा 52, 5 13 एंड 5 हो जाएगा 18। इसकी मल्टीप्लाई 11 से करनी है तो 2 2 एंड 8 10, 8 एंड 9 10, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा क्योंकि 2 सिर्फ इनके साथ था, ये अलग से टर्म है हमारी। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है, एक तो 13 बचा हुआ है, एक 11 और एक 8 3 24। तो 24 और 13 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 4 जा 52, यहाँ पे हमने गलती, हाँ ठीक है, 13 4 जा 52, यहाँ पे 5 आ गया, 13 2 26 एंड 5। सॉरी गाइज, वीडियो बीच में ही कट हो गई थी। हम यहाँ पे थे 13 की मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पे 13 4 जा 52 होना था, तो 5 हमने कैरी ले लिया। 13 2 26 एंड 5 कितना हो जाएगा हमारा 31। ठीक है, 31 होने के बाद हमने किससे मल्टीप्लाई करनी थी 11 से, तो हमने 11 से मल्टीप्लाई करी। तो 11 का मैंने तरीका बताया हुआ है आपको, शॉर्ट ट्रिक, कि अगर हमने 11 से मल्टीप्लाई करनी होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 एज इट इज़ रख लिया, 2 एंड 1 को ऐड करेंगे 3, 3 और 1 को ऐड करेंगे 4 एंड 3 एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद ये सारा कैलकुलेशन हमारे पास आ गया, हमने इनको ऐड किया, 28 एज इट इज़ 2, और इसको ऐड करने पे हमें मिला 2366, और यहाँ पे क्या है 3432। ठीक है, इसको 28 और 3432 को हमने ऐड करा तो 3460 मिल गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करा तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो 2 की पावर 12 हम फर्स्ट पार्ट में करके आए थे, तो हमारे पास क्या आया था 4096। ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई 2 से करूँगी तो मेरे को यही मिलता है, मीन्स ये क्या बनी हमारी 2 की पावर 13। तो ये भी क्या हो गया हमारा प्रूफ। फिर हम आते हैं सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे। अब इसमें देखो फर्स्ट पार्ट में तो हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था, सेकंड पार्ट में हमें, मतलब सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। यहाँ पे क्या 17C2 प्लस 17C4 प्लस 17C6, इस टाइप से करके 17C16 तक है। अब देखो 17C17 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर हमें दिए हुए हैं। ठीक है, इवन नंबर क्या दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखो हमारा 0 से स्टार्ट होना चाहिए ना इवन नंबर। यहाँ पे हमारे पास 17C0 मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, अपने आप ले लेंगे 17C2 17C4 17C6, इस टाइप से करके 17C16 तक। अब देखो मैथ के अंदर हम अपनी तरफ से तो कुछ ले नहीं सकते, जो हम प्लस कर रहे हैं वो माइनस भी करेंगे, और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डिवाइड भी करेंगे। तो हमने ये प्लस किया है तो इसी को हम क्या कर देंगे माइनस। अब यहाँ से देखो मैंने इवन नंबर के लिए फॉर्मूला बताया हुआ था कि 2 की पावर n-1 होता है। यहाँ पे इवन नंबर ही है हमारे सारे, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 की पावर n-1। एन हमारे पास क्या है यहाँ पे 17, 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा 16। फिर माइनस क्या करना है, ये तो इतने टर्म का था हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे जो 17C0 होता है वो 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास ये आएगा। जब हम इसको प्लस करके देखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, 2 की पावर 16 माइनस 1। फिर सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 8C2 प्लस 8C4 प्लस 8C6 प्लस 8C8।
ठीक है, बिल्कुल सेम सम। यहाँ पे भी हमें 8C 8N तक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी हमारी क्या है मिसिंग, 8C0 मिसिंग है, 8C0 हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ से लेके 8C2 से लेके में 8C0 हमने पहले ऐड करना था, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, तो दोबारा लिखने की वजह से मैंने यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 8 माइनस 1 करेंगे तो 7, और यहाँ पे 8C0 हमारा क्या होता है 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। थर्ड पार्ट में क्या है, 12C1 12C2 12C3 प्लस 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 12C11। देखो यहाँ पे 1 2 3 मतलब कंटिन्यू चले हुए हैं, सारे नंबर हैं हमारे पास, सिर्फ क्या नहीं है 12C12 नहीं है। ठीक है, सिर्फ 12C12 नहीं है तो हम, और 0 भी नहीं है। 12C0 ऐड करेंगे पहले, तो 12C11 1 12C2 12C3 इस टाइप से करके 12C12 तक ले लिया मैंने। ठीक है, 12 तक, 12 भी खुद लिया है, तो हमने खुद क्या लिया है 12C0 लिया है और एक 12C12 लिया है। तो ये दोनों क्या कर देंगे माइनस। देखो ये तो 0 से लेकर 12 तक हमारी कंटिन्यू सीरीज बन गई है। तो 2 की पावर मैंने क्या बताया था n हमारे पास यहाँ पे क्या है 12, तो माइनस क्या करना है 12C0 मीन्स 1 एंड 12C12 मीन्स 1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे ये प्लस, तो मीन्स माइनस क्या करना है हमने 2 की पावर मतलब यहाँ पे 2 माइनस करना है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। वहाँ पे 2 की पावर 7 माइनस 1 आया था, यहाँ पे 2 की पावर 12 माइनस 2 आ गया। फिर हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट क्या है। देखो C0 C1 C2 C3 Cn आर द बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास C1 माइनस 2C2 प्लस 3C3 माइनस 4C4 इस टाइप से कंटिन्यू, फिर डैश 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 है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एक्सपेंशन को खोल लेते हैं। हमें एक्सपेंशन क्या दी है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो मैंने क्या करा 1 प्लस एक्स की पावर n को खोल लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले C0 मीन्स NC0, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रही हूँ, मैंने आपको बेसिक में बताया था, तो इसको मैंने C0 ही लिख लिया। फिर क्या आएगा C1x आएगा, फिर C2x2 आएगा, फिर C3 x की पावर 3 आएगी, इस टाइप से करके Cn x की पावर n आ जाएगी। ठीक है, लास्ट तक तो हमें ज़रूरी भी नहीं है लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, एक तो माइनस चाहिए, ऊपर से साथ में क्या चाहिए यहाँ पे 2 चाहिए, और C0 वाली टर्म नहीं चाहिए। ठीक है, और 2 हमारे पास, 3 हमारे पास, 4 हमारे पास कब आएगा, देखो 2 अगर हमारे पास आगे आ जाए, ये वाला 3 हमारे पास आगे आ जाए, और यहाँ से अगर C4x की 4 हम ले आगे। ठीक है, तो ये कब होता है, पावर कब आगे आती है, जब हम इसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट। आई होप आपको डिफ्रेंशिएट एंड इंटीग्रेशन आता होगा। अगर आपको डिफ्रेंशिएट एंड इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप इन सम को नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ पहले वो आपको आना ज़रूरी है। तो डिफ्रेंशिएट फर्स्ट इक्वेशन, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोनों साइड से करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसमें हम डिफ्रेंशिएट थोड़ा मैं सिखा देती हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे इसकी पावर n हो गई है तो पावर आगे आ जाती है, और ये फंक्शन हमारा एज इट इज़, और एक पावर को हम क्या कर देते हैं, कम करके लिख देते हैं। और क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस एक्स है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट, कांस्टेंट टर्म है ये 1 हमारी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हमारा 0 होता है, और x का क्या होता है 1, तो 0 प्लस 1 क्या होएगा 1। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 1 लिख रही हूँ। ठीक है, पहले हमने क्या करा, पावर को आगे लेके आए, ये एज इट इज़ लिखा, n-1 कर दिया। फिर C0 भी हमारे पास क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है जिसके साथ x की वैल्यू ना हो, x ना हो, तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे C1x है तो C1 कांस्टेंट को पहले कॉमन ले लेते हैं, x का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है 1, प्लस C2 को मैंने कॉमन ले लिया, x2 है तो पावर क्या होएगी, एक आगे आ गई, x की पावर क्या हो जाएगी 2 माइनस 1, पावर एक कम करके लिख देते हैं हम। फिर C3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 पावर आगे आ गई, और यहाँ पे 3 माइनस 1 करेंगे तो 2। इसी तरीके से यहाँ पे 4 कॉमन आ गया, C4 x की पावर यहाँ पे क्या रह जाएगी 3, और लास्ट में n आगे आ जाएगा Cn, और यहाँ पे n आगे आ गया, x की पावर क्या रह जाएगी n-1। ठीक है, तो यहाँ पे n
1 प्लस एक्स की पावर हमारे पास n-1, यहाँ पे C0, यहाँ पे क्या बन रहा है 2 C2 और यहाँ पे क्या है x की पावर 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे क्या बन रहा है 3C3 x2 प्लस 4C4 x3, इसी टाइप से NCN x की पावर n-1। ये n वाला n नहीं है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हमें क्या चाहिए, C1 हमारे पास, सॉरी यहाँ पे C1 आएगा, C1 आ गया हमारे पास, 2C2 भी आ गया हमारे पास, बट क्या नहीं चाहिए, ये x नहीं चाहिए और ये प्लस का साइन नहीं चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, माइनस का चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू -1। x की जगह मैं क्या कर दूंगी -1, क्योंकि x स्केयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव रहेगा, तो हमें पॉजिटिव ही चाहिए। 4 वाली टर्म हमें क्या चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 है तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो अगर मैं x की वैल्यू -1 डाल रही हूँ तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, 0 की पावर कुछ भी हो, मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, 0 ही रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा C1, फिर एक यहाँ पे x की जगह -1 पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा -2C2। यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3C3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -4C4। इस टाइप से करके हमारे पास ये आ जाएगी -1 की पावर n-1, क्योंकि हमें नहीं पता n क्या है, और यहाँ पे रहेगा NCN, ठीक है। तो इसकी हमें बतानी थी, मतलब ये तो हमें ज़रूरी नहीं है लास्ट टर्म लिखनी, यहाँ हमने ये इसकी क्या बतानी थी, वैल्यू। देखो यहाँ पे ये बताया हुआ ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास 0। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। फिर हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या, C0/1, C1/2, C2/3 प्लस 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 CN/n+1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको खोल देंगे, ठीक है। C0 क्या होता है हमारा 1, क्योंकि ये एक तरह से ऐसे है, NC0 हमारा 1 होता है, 1/1 भी हमारा क्या हो जाएगा 1। NC1 क्या होता है हमारा n, और ये क्या होता है 2। NC2 क्या होएगा n-1/2 और बाय में क्या है 3। मैंने आपको बता रखा है ये खोलना, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल, तो इसको मैंने n-2 तक खोल दिया। यहाँ पे n-2 से n-2 कैंसिल हो गया, n-1 यहाँ पे 2 फैक्टोरियल बच गया, ठीक है। यहाँ पे साथ साथ चल रहा है, NCN क्या होता है 1, और साथ में क्या है यहाँ पे n+1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये 2 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, तो इसको हम क्या कर, और यहाँ पे इसको साथ में हम क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। अगर मैं n+1 कॉमन ले लूँ, यहाँ पे 1 + n+1 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n+1 आ जाएगा, प्लस n+1 n हो जाएगा, फिर n+1 n-1/6 हो गया, फिर प्लस 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 यहाँ पे 1। देखो ये कैसे हुआ है, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगी तो काट के हमारा 1 ही आ रहा है, ठीक है। जो हम डिवाइड में कॉमन लेते हैं ना, डिवाइड वाला कॉमन लेते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाती है वो टर्म्स, अगर किसी के पास ना हो। जैसे इनके पास n+1 नहीं था तो हमने मल्टीप्लाई में लिया, इनको काटेंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे इसको कट करेंगे तो n+1 से n+1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, n/2 ही बचा। यहाँ से भी इसको कट करेंगे तो n-1/6 ही बचा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1। अब देखो हमारे पास क्या है, 1 + n+1 तो आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, n+1 एज इट इज़, n+1 n/2 एज इट इज़, n+1 n-1/6 एज इट इज़, +1 एज इट इज़। यहाँ पे छोटी ब्रैकेट ले रही हूँ, -1। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि ये तो हमारा बाहर की तरफ है, इसको तो कोई रोल ही नहीं है। ये ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, मैंने इसके अंदर 1 ऐड किया ना, तो यहीं पे हम माइनस करेंगे और ये ब्रैकेट यहीं पे रहेगा एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/n+1, 1 n+1, इस 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, n+1 C0 लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी हो यहाँ पे n, अगर C0 है तो यहाँ पे 1 ही आ जाता है। अब n+1 C1 लिखती हूँ, जब यहाँ पे C1 होता है तो ऊपर वाला n एज इट इज़ आता है, तो यहाँ से हमने आइडिया लगा लेना है कि हमने क्या बनाना है, n+1 C1। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n+1 C2। देखो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, n+1 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, और n+1 - 2 करेंगे तो n-1 का फैक्टोरियल। तो इसको n-1 तो खोलेंगे, फिर n-1 आएगा, इससे एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी क्या बचा, n+1 और n/2। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, n+1 C2।
यहाँ पे इसको क्या लिख दूँगी n+1 C3। इसी तरीके से 1 को क्या लिख सकते हैं n+1 CN+1 और साथ में क्या है माइनस। तो यहाँ पे देखो 1/n+1 तो हमारा एज इट इज़ 0 से स्टार्ट होके n+1 तक ही आ रहा है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी n+1, क्योंकि n जो होता है हमारा वही हमारे पावर में चला जाता है और साथ में हमारे पास क्या है -1। तो हमारा आंसर क्या हुआ 2 की पावर n+1 -1 और डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है n+1। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो मैंने एक्सपेंशन खोल दी 1 + x की पावर, ठीक है। यहाँ तो मैंने क्या कर दिया एक्सपेंशन खोल दी और यहाँ पे मैंने इन्हीं टर्म्स को सोल्व कर दिया, मतलब जो दिया हुआ था यहाँ पे भी तो हम सोल्व कर सकते थे, बट यहाँ पे देखो हमें नहीं पता वो कहाँ तक है, तो हम इसको खोलते रहेंगे खोलते रहेंगे खोलते रहेंगे, ठीक है। जब भी हमें लास्ट टर्म ना गिवन हो तो हम क्या करेंगे, इस एक्सपेंशन की हेल्प लेंगे, ठीक है। एक्सपेंशन को खोलने के बाद देखना है कि हमने डेरिवेटिव करना है या फिर इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे 2 आगे आया हुआ है मल्टीप्लाई में, तो हम डेरिवेटिव करेंगे। अगर यही 2 डिवाइड में होता तो हम क्या कर देते, इंटीग्रेशन कर देते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप सोच रहे होंगे इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया। यहाँ पे हमें लास्ट टर्म गिवन थी तो हमने इजी वे में क्या कर दिया, इसको खोल के इसको ही सोल्व करके हमने इसकी एक्सपेंशन बना दी और यहाँ पे आंसर आ गया हमारा। आपने कंफ्यूज नहीं रहना है कि कहीं तो मैं एक्सपेंशन खोल रही हूँ और कहीं पे इन्हीं टर्म्स को खोल रही हूँ, ठीक है। जहाँ पे हमें लास्ट टर्म नहीं गिवन होगी वहाँ पे हम एक्सपेंशन खोलेंगे, जहाँ पे हमें लास्ट टर्म गिवन होगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टर्म को ही खोलेंगे, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।